Good morning, students. Myself Sarita Bansal from Harvard Convent Senior Secondary School. आज मैं 9वीं कक्षा के बच्चों को संचयन भाग का पाठ 2 स्मृति पढ़ाने जा रही हूँ। स्मृति का मतलब है याद रखना, यानी कि इसमें लेखक श्री राम शर्मा जी की एक बचपन की याद है जो वो कभी भूल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने इसका नाम स्मृति रख दिया। ये हम पाठ का सार पढ़ते हैं। भाई द्वारा चिट्ठी डालने का आदेश। सन 1908 की बात है। सर्दी बहुत भीषण थी, बहुत अधिक ठंड थी। शाम के 3-4 बजे थे। लेखक 11 वर्ष का था। वह अपने साथियों के साथ झरबरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि बड़े भाई का बुलावा आ गया। छोटे भाई साथ था। उसे डर लगा कि घर में मार पड़ेगी, किंतु नहीं। बड़े भाई ने हाथ में 3 चिट्ठियां देकर कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। मक्खनपुर के रास्ते में पड़ने वाला कुआं। हवा ठंड में कंपी पैदा कर रही थी, इसलिए दोनों भाइयों ने कानों पर धोती बांधी। लेखक ने चिट्ठियां टोपी के नीचे रखी और डंडा लेकर भाई को साथ लेकर चल दिया। वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था, इसलिए उसे डंडे का बहुत सहारा था। दोनों उछलते कूदते 4 फलांग की दूरी पार करके उस कुएं पर पहुंच गए, जिससे में एक काला सांप पड़ा हुआ था। लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर ढेला मारा करता था। ढेला यानी कि पत्थर। ढेला लगते ही सांप फुसकार उठता था। इस खेल में उसे तथा उसके साथियों को बहुत आनंद आता था। चिट्ठियों का कुएं में गिरना। जैसे ही कुआं सामने आया, लेखक के मन में सांप को की फुसकार का मजा लेने की बात आ गई। उसने ठेला उठाया और टोपी को उतारते हुए कुएं में फेंक दिया, परंतु टोपी के नीचे रखी हुई 3 चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। चिट्ठियां बहुत जरूरी थी। लेखक के होश गुम हो गए। उसे भाई की पिटाई का डर था। दोनों रोने लगे। लेखक को माँ की सांत्वना की याद आई। यहाँ लगा कि घर जाकर भाई को झूठ बोल दे। 15 मिनट तक सोचता रहा। भाई की पिटाई से का डर सामने था और जिम्मेदारी की भावना भी थी। कुएं में उतरने का इरादा। लेखक ने निर्णय किया कि वह कुएं में घुसकर सांप को मार डालेगा और चिट्ठियां उठा लेगा। भयंकर निर्णय था। छोटा भाई रोने लगा, परंतु उन्होंने अपनी धोती उतारी, कानों पर ढकी धोतियां भी उतारी, उन्हें एक दूसरे से बांधा और एक उससे रस्सी बांधकर काफ़ी लंबा कर लिया। अब एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में लटका दिया, दूसरे सिरे को चरसपुर की लकड़ी के साथ लपेटकर बांध दिया। उसका सिरा छोटे भाई को पकड़ा दिया। अब लेखक कुएं में उतरा। छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया, पहले भी उसने कई सांप मारे थे। लेखक कुएं में। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरा। अभी वह धरातल में 4-5 फुट ऊपर था कि उसे फन फैलाए लहराता हुआ सांप दिखाई दिया। वह घातक आसन में बैठा हुआ फुसकार रहा था। लेखक बीचों बीच उतर रहा था। डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उसे अपना पाँव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर रखना पड़ता। एकाएक उसने अपने पांव कुएं की बगल पर टिका दिए। इससे मिट्टी नीचे गिरी। सांप फुसकारा। लेखक ने पांव दीवार से हट गए। थोड़ी देर में उसने अपने पांव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे। लेखक ने सोचा कि वह स्वयं आक्रमण नहीं करेगा। समस्या यह थी कि नीचे इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके। बस अब एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए, परंतु यह खतरनाक था। सांप का आक्रमण। लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी थी। उसने डंडे से चिट्ठी को सरकाना शुरू किया। सांप ने अपना फन पीछे कर दिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा। डंक के मारे लेखक के हाथों से डंडा छूट गया। वह खुद भी उछल पड़ा। उसने देखा कि डंडे पर 3-4 जगह डंक के निशान थे। यह संघर्ष सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल गई। उसने सोचा कि लेखक का काम तमाम हो गया। अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप वार करने के साथ साथ डंडे से लिपट गया। लेखक ने सहम कर डंडा अपनी ओर खींच लिया। उसका हाथ सांप को छू गया। वह बहुत ठंडा था। अचानक उसने डंडे को परे पटक दिया। इस बीच उसे चिट्ठियां उठाने का अवसर मिल गया। उसने चिट्ठियां धोती में बांध दी। कुएं से बाहर आना। अब प्रश्न था कि डंडा कैसे हाथ आए। सांप फन निकाले बैठा था।
लेखक ने कुएं की मिट्टी को दाईं ओर फेंका, सांप उस पर झपटा। लेखक ने बाईं ओर से डंडा झपट लिया, सांप ने पलटकर वार किया। बीच में डंडा होने के कारण लेखक बच गया। अब ऊपर चढ़ना आसान था, परंतु हाथों के सहारे 36 फुट चढ़ना कठिन था। लेखक हाथों के सहारे 15-20 फुट ही चढ़ सकता था, परंतु वह जैसे तैसे चढ़ गया। बाहें भर गई, छाती फूल गई, धौंकनी धक धक कर रही थी। ऊपर आकर कुछ देर तक वह बेहाल होकर पड़ा रहा। एक लड़के ने यह सब देख लिया था। लेखक ने उसे सावधान किया कि वह यह घटना किसी को न बताए। सन 1915 में लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई तो उसने भरी आंखों से उसे अपनी गोद में बैठा लिया। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि कैसे जब लेखक 3 भाई थे, लेखक बीच वाला भाई था, और कैसे उसका बड़ा भाई उनको चिट्ठियां देकर मक्खनपुर के डाकखाने में चिट्ठियां पोस्ट करने के लिए देता है। तो वह अपने छोटे भाई को देता है, तो वो अपनी टोपी के नीचे चिट्ठियां रख लेता है और रास्ते में आने वाले कुएं में वो सांप से वो ढेला मारकर छेड़खानी करता है। जब वो स्कूल जाता है तब भी उनसे छेड़खानी करता है। तो फिर अब जब वो चिट्ठियां डालने जा रहा था तो रास्ते में वही कुआं आता था, तो उसने फिर से ढेला मारा, और जब उसने टोपी उतार कर ढेला मारा तो अचानक उसके सिर पर रखी जो चिट्ठियां थी वो कुएं में गिर गई। और फिर भाई से बचने के लिए और जिम्मेवारी का एहसास होने के कारण लेखक को कुएं में उतरना पड़ा और सांप के साथ लड़ाई करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष करते करते कैसे लेखक कामयाब हो गया। इसी तरह बच्चे, हमें ये कहानी सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी अपनी हिम्मत और बहादुरी से उसका सामना हम कर सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।